हाय एवरीवन। तो एआईआर कट ऑफ मैंने डिस्कस किया था इसके पहले की वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है। जो सारे स्टेट तो नहीं बट मेन मेन जो स्टेट्स हैं उसमें हम कट ऑफ डिस्कस करते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो देखो, सबसे पहले हम आ जाते हैं दिल्ली पे। ठीक है। दिल्ली का जो कट ऑफ होगा, यहाँ पे बच्चों को थोड़ा दुख हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई रहेगा। ठीक है। तो देखो, जनरल के लिए ये हो सकता है 615 से 620, जो हमारा टोटल एआईआर वाला जो कट ऑफ है वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एम्स भी है। ईडब्ल्यूएस में ये जा सकता है 600 तक। ओबीसी के लिए 610 से 615 तक रहने के चांसेस हैं। एससी के लिए 540 और एसटी के लिए 450 तक कट ऑफ रहने वाला है दिल्ली में। ठीक है। अच्छा, दिल्ली के अंदर आपके टॉप मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो आपका देखो, जैसे यहाँ पे एनआईआरएफ का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एम्स को जो है रैंक 1 दिया गया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली। ठीक है। रैंक 22 है एज पर एनआईआरएफ वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। रैंक 26 है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली के अंदर कई सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन मैंने जस्ट 2 से 3 जो टॉप है उन्हीं को लिया है यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट आते हैं यूपी में। यूपी में भी कट ऑफ थोड़ा सा एज कंपेयर टू दिल्ली थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ओवर पॉपुलेटेड स्टेट तो है बट मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा हैं, और आपको पता है कि 150 वाली जो कैपिंग है वो हटाई जा रही इस साल से। तो जनरल में कट ऑफ यहाँ पे जाएगी 605। ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 600 रहने वाली है। ओबीसी का तो लगभग सेम रहता है, बट 600 से 605 के बीच में अगर रहता है तो पक्का किसी न किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन्स मिल जाएंगे। एससी के लिए 450 और एसटी के लिए 400। ठीक है। यहाँ पे देखो, लिस्ट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ ही के नाम लिए हैं। अब एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर कि एनएमसी ने 28 अप्रैल को ये बता दिया था कि जो ये 150 वाली कैपिंग है वो ये हटा रहा है। ठीक है। तो अगर ये हटेगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी अकॉर्डिंग टू कि वो मेडिकल कॉलेज कितने मैक्सिमम सीट्स को एकोमोडेट कर सकता है। तो यहाँ पे जब सीट्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो कट ऑफ आपका 605 तक ही जाएगा जनरल कैटेगरी में। ठीक है। अब हम आ जाते हैं राजस्थान में। राजस्थान में देखो यार, कम तुम्हारा जो कट ऑफ है वो कंपेरेटिवली हाई रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सीकर भी है, कोटा भी है। तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की तरफ जाते हैं और रैंक काफ़ी हाई लेके आएंगे। तो राजस्थान में कट ऑफ ज़्यादा रहने की संभावना है। तो जनरल कैटेगरी में ये आपका हो जाएगा 615। ईडब्ल्यूएस में 605 रहेगा, और ओबीसी में आपका रहेगा 605 से लेके 610 के बीच में रह सकता है। एससी में आपका हाई ही रहने वाला है 525 तक, और एसटी के लिए 500 का कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो रहेगा राजस्थान में। अब हम आते हैं जम्मू पे। देखो जम्मू, यार जम्मू को ना बिल्कुल स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है, ये नियर बॉर्डर एरिया की वजह से। ठीक है। और यहाँ पे एक अलग आपका चलता है कैटेगरी आरबीए। ठीक है। ये आपका होता है रेजिडेंस ऑफ रूरल एरिया। तो रेजिडेंस ऑफ रूरल एरिया के लिए आपको जम्मू का डोमिसाइल होना जरूरी है। वैसे डोमिसाइल तो किसी भी स्टेट के लिए होना जरूरी है, बट यहाँ पे इसको बहुत प्रीफर किया जाता है, और इस वजह से जम्मू में जो कट ऑफ है, जम्मू का कट ऑफ, आसाम का कट ऑफ सबसे ज़्यादा कम जाता है। तो जम्मू का आरबीए कैटेगरी में रहेगा 500। ठीक है। यहाँ पे एक नियर बॉर्डर एरिया का भी आपको एक वो मिलता है, वेटेज मिलता है, कि बॉर्डर एरिया के पास रहने की वजह से पहाड़ी इलाका, तो वहाँ पे सुविधाएं कम है। इस वजह से यहाँ पे एक और स्पेशल टाइप का वेटेज मिलता है, जहाँ पे कि आपको 400 से 450 के अंदर या कभी कभी 350 तक भी सीट्स मिल जाती हैं। जनरल में ये जाएगा 550, ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगा 500, ओबीसी सेम 545 से लेके 550 लगा लो। एससी काफ़ी कम रहेगा 380, एंड एसटी 370, और यही एससी एसटी के नियर में ही आपका रहता है नियर बॉर्डर एरिया, वो भी काफ़ी कम रहता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट छत्तीसगढ़ पे आ जाते हैं। यार छत्तीसगढ़ का भी कट ऑफ बहुत कम रहता है, मतलब यहाँ पे बच्चों को मैंने देखा है 320 300 तक भी एडमिशन्स मिलते हैं। ठीक है। तो जनरल में यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली 520, ईडब्ल्यूएस की 490, ओबीसी की 510 लगा लो, एससी 420 और एसटी रहेगा आपका 400। ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में आपको मिल जाएगा जनरल में 580 तक कट ऑफ जाएगा। नंबर ऑफ कॉलेजेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए कट ऑफ आपका कंपेरेटिवली नीचे रहेगा। ईडब्ल्यूएस में 550 रहेगा, ओबीसी 560, एससी आपका होगा 500 और एसटी रहेगा 450। ठीक है, तो इस तरह से कट ऑफ रहेगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर पढ़ने वाले बच्चे तो बहुत हैं बट यहाँ पे कॉलेजेस भी ज़्यादा हैं। बिहार का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। मैंने आपको एक बात भी बताई थी कि मतलब 525 तक आपका, सॉरी 552 तक गया था आपका इन 2024 में। तो बिहार का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज सुविधाएं उसके कंपेरिजन में कम है। तो जनरल में रहने वाला है 620, ईडब्ल्यूएस में रहने वाला है 615, ओबीसी में 620, एससी के लिए 550 और एसटी के लिए 530। तो ये रहने वाला है बिहार का कट ऑफ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं असम पे। ठीक है, असम में कट ऑफ बहुत कम रहता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, ओवर पॉपुलेटेड स्टेट नहीं है, इसलिए। तो जनरल में जाएगा 550, ईडब्ल्यूएस का रहेगा 540, ओबीसी 550, एससी 450 और एसटी 350। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि जो मेजर स्टेट है उसके कट ऑफ मैं बता दूं। अगर इसमें से कोई स्टेट रह गया और आप उससे बिलोंग करते हैं तो मुझे कमेंट में बताओ। और एक चीज़ और रह गई, वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल देख लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल का जाने वाला 570। रीज़न ये है कि वेस्ट बंगाल का कट ऑफ नीचे रहेगा क्योंकि यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से साउथ के अंदर भी कट ऑफ नीचे रहता है क्योंकि वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस इतने ज़्यादा हैं कि गवर्नमेंट ने अब ये कह दिया कि जब तक सारे कॉलेजेस भर नहीं जाते तब तक हम फर्दर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खोलेंगे। तो भाई अगर तुम्हें वहां पे मौका मिलता है जाने का तो लैंग्वेज बैरियर ये सब छोड़ के आराम से वहां चल जाना, सरकारी सीट मिलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर जनरल में रहेगा 570, ईडब्ल्यूएस में 560, ओबीसी 570, एससी 460 और एसटी 350। ठीक है, तो यहाँ तक की ही मैंने पीपीटी बनाई थी। अगर इसमें से कोई ऐसा स्टेट है जिससे आप बिलोंग करते हो और आप उसका जो है कट ऑफ जानना चाहते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं तुम्हें इस पे एक वीडियो बना दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।